फर्जी पुलिस बनकर पिछले कई दिनों से पीड़िता से मांग रहा था। केस में पैरवी करने के लिए पैसा साइबर थाना में हुआ मामला दर्ज। बहुत जल्द फर्जी पुलिस हुआ गिरफ्तार। दरभंगा जिला में फर्जी तरीके से पुलिस का नाम लेकर पैसे की मांग करने के संबंध में साइबर थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। घटना दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना का है, जहां सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत दर्ज कराए गए प्राथमिकी में से एक प्राथमिकी के वादी के मोबाइल पर पुलिस का नाम लेकर पैसे की मांग की जा रही है। उक्त घटना का सत्यापन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देश में पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना एवं पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार के द्वारा विश्वविद्यालय थाना पर जाकर किया गया तो ज्ञात हुआ कि विश्वविद्यालय थाना के विभिन्न कांडों के वादी को व्हाट्सएप से कॉल कर अपने आप को पुलिस बताकर पैसे की मांग की गई है। वादी के द्वारा दिए गए मोबाइल का सत्यापन किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाइल से फर्जी पुलिस बनकर तथा पुलिस का मार्का लगाकर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति वादी से अवैध तरीके से पैसे की मांग कर रहा है। वादी का मोबाइल नंबर प्राप्त कर अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर अवैध पैसे की मांग की जा रही थी। इससे पुलिस की छवि भी धूमिल करने की कोशिश की जा रही थी। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। केस पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यूनिवर्सिटी थाने गया था और वहाँ के विक्टिम से बातें की कि आपको कौन फ़ोन कर रहा है। तो इसका स्कैमर के द्वारा उनको फ़ोन किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपके काम को स्पीड अप कर देंगे, आप पैसे की पेमेंट कर दें। जब विक्टिम को ये लगा कि वो कोई साइबर फ्रॉड का शिकार बन रही है तो उन्होंने बताया कि मैं लोकल थाने में जाऊंगी, बात करूंगी। तो दबाव बनाने के लिए, उन पर प्रेशर बनाने के लिए QR कोड भेजा गया, बोला गया कि जल्दी से आप पेमेंट कर दें। ये कितने दिनों से चल रहा था? ये 11 तारीख को उनको कॉल आया था, 12 तारीख को आया था, 13 को आया था, मगर वो पुलिस को अभी तक संज्ञान में दी नहीं थी। जब आप थाने पहुंचे तो विक्टिम को आपने बुलाया? हाँ, विक्टिम को मैंने बुलाया और ऐसा 2-3 रैंडम केस में हुआ था। 2-3 केस के विक्टिम से मैंने बात की और मोडस ऑफ ऑपरेंडी सेम था। उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि हम पुलिस कर्मी हैं और दरभंगा में कार्यरत हैं और आपको आपके जो भी आपका FIR हुआ है उसमें स्पीड अप कर देंगे, आपको काम आपका हो जाएगा। अभी तक इस केस में क्या कार्रवाई हुई है? विक्टिम के द्वारा जो नंबर दिया गया, जो स्कैमर्स का नंबर दिया गया, उस नंबर को हमने नोट डाउन किया है और उस पर FIR कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, 1930 पे आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। वेबसाइट वगैरह भी इसका कुछ? हाँ, साइबर वेबसाइट पे OTP शेयरिंग का भी बहुत सारा मामला संज्ञान में आता है। तो OTP को आप एक सीक्रेट पिन के जैसा समझें, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। जैसे आप OTP शेयर करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। और कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि LPG सब्सिडी देने के नाम पे आपको OTP मांगा जा रहा है और पीपल अनअवेयर रहते हैं, उनसे पोर्ट करवा लिया जाता है उनके सिम को। तो कभी भी कोई रैंडम कॉल आए और किसी भी तरह का प्रलोभन दिया जाए तो उसका इन्फॉर्मेशन आप साइबर थाने में आके दे सकते हैं, लोकल थाने में बोल सकते हैं। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि OTP के माध्यम से कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है। OTP को आप सीक्रेट समझें और किसी के साथ शेयर ना करें। आजकल बहुत सारा इनविटेशन कार्ड, QR कोड भी आपके मोबाइल पर भेजा जाता है जो कि APK फाइल बेस्ड रहता है। जैसे ही उसको आप ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है। तो ये भी एक साइबर क्राइम का माध्यम हो चुका है। तो कोई अननोन सोर्स से कोई भी फाइल्स आपको भेजा जा रहा है तो उसको बिल्कुल भी ओपन ना करें, जबकि भेजने वाले को जब तक आप जान नहीं रहे हैं, क्योंकि आपका मोबाइल हैक कर लिया जाएगा और आपको इकोनॉमिकली, फिनेंशियल क्षति पहुंचाया जा सकता है।